नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वही लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी जूनियर अकाउंटेंट की पेपर सेकंड, जिसमें अकाउंटिंग का हम पोर्शन कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में जहां पे रेक्टिफिकेशन को हम क्या करते हैं, एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट देना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आज जो लेक्चर है ये सेकंड स्टेज का है। सेकंड स्टेज का मतलब होता है कि जो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी थी, वो था ट्रायल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले रेक्टिफाई कैसे करते हैं एरर को, उसकी एंट्री हमने पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर आप उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसमें मैंने पूरा क्लियरली समझाया हुआ है किस तरह से एंट्री लगाई जाती है, वन साइडेड एरर को कैसे एरर को रेक्टिफाई किया जाता है, वो समझाया हुआ है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रायल आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ऐसे एरर जिसको रेक्टिफाई करते हैं हम लोग आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया, तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने वाले हैं। तो आपको मैंने इससे पहले ही बताया हुआ है कि जब कभी भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसका बैलेंस नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है इसका मतलब अर्थमेटिकल एरर है, और अर्थमेटिकल एरर है, इसको हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस पूरा बना दिया, एरर दिख रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में लिखा जाएगा। ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दी जाएगी, उसके बाद में हम देखेंगे अगर कोई एरर्स है तो एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा। तो ये मैं एक इलस्ट्रेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे सस्पेंस अकाउंट से एंट्री कैसे लगाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 रुपीज एक्सेस क्रेडिट। मतलब ये हुआ कि क्रेडिट बैलेंस जो है आपका एक्सेस है 493 से। द डिफरेंस thus has been posted to a suspense account। हमने क्या किया, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया और उसमें 493 रुपीज जो है वो डेबिट करके हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर ली है। ये कुछ एरर्स दे रखे हैं, इस एरर्स को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहली एंट्री समझिए, एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das on 31st December 2015 but has been omitted to enter in the cash book। हमारे पास दी दास से 100 रुपए रिसीव हुए थे, बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की। तो कैश बुक में एंट्री नहीं की तो कैश बुक में एंट्री कर लो। कैश बुक में एंट्री क्या हो जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा, बिकॉज कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। भाई आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की थी, ओमिट हो गई थी, एंट्री भूल गए थे, एंट्री कर लो। एंट्री कर दी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास 100 रुपीज से। सेकेंड बात करते हैं, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक्स फॉर दिसंबर हैज बीन कॉस्ट 100 रुपीज शॉर्ट। सेल्स रिटर्न बुक जो है आपके रिटर्न इनवर्ड बुक है, इसका बैलेंस जो है 100 रुपए से कम आका गया। तो आपको पता होना चाहिए रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कम आका गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो रिटर्न इनवर्ड बुक्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके साथ में देखिए अकाउंट नहीं है, तो यहां पे हम सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्री लगाएंगे। एंट्री हो जाएगी आपके रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज। ये वन साइडेड है, जिसको हम क्या करें, सेकंड पार्ट इसका हमें क्योंकि यहाँ पे जो टोटल मिस्टेक हुई है, अंडरकास्ट हमने किया है, तो 100 रुपीज हमें बढ़ाना पड़ेगा, और ये किसके थ्रू करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेंगे। फिर बात करेंगे एंट्री नंबर थर्ड, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। यहां देखिए, ये आपने ऑफिस टेबल परचेज किया, प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने ऑफिस टेबल परचेज किया, बट हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, परचेज डे बुक में। यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। परचेज अकाउंट आपको डेबिट नहीं करना था, आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया। फर्नीचर अकाउंट आपको डेबिट करना था, आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं किया। अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिट कीजिए और परचेज अकाउंट क्या कर दिए, क्रेडिट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी 300 से। एंट्री नंबर 4, ₹375 paid for wages to workmen for making showcase has been charged to wages account।
यहाँ पे हमने क्या हुआ, शोकेस बनाने के लिए वर्कमैन्स को वेजेस दिया था, फर्नीचर बनाया हमने 375 का, बट हमने उसको वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री देखिए हम क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करने के लिए वेजेस में नहीं करना था, वेजेस को आपने डेबिट किया, वेजेस को डेबिट नहीं करना था, फर्नीचर को डेबिट करना था। अगेन देखिए क्या करेंगे, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस, रेक्टिफाई एंट्री हो गई। फिर बात करते हैं एंट्री नंबर E5 की, अ परचेज ऑफ ₹67 हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज ₹60। तो ट्रेड पेबल अकाउंट में हमने क्या किया, 67 लिखना था, 60 लिख दिया। ₹7 की कम एंट्री हमने की है, तो यहाँ पे ₹7 कम एंट्री क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के साथ। देखिए यहाँ पे ध्यान दे, ट्रेड पेबल को, जो आपके ट्रेड पेबल के अकाउंट है उसमें हमने कम लिखा है, परचेज में तो सही लिखा है। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल 67 से, लेकिन परचेज में तो 67 परफेक्ट की है, ट्रेड पेबल में आपने ₹60 लिखा है, तो ₹7 का यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या लगा देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जो पर्सनल अकाउंट है उसके नाम से ₹7 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, अ चेक फॉर ₹200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी has been dishonored and was passed to the debit of allowance account। यहाँ पे पीसी जोशी से हमें क्या हुआ था, एक चेक रिसीव हुआ था, चेक रिसीव होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी। अब वो डिसऑनर हो गया, रिवर्स एंट्री लगानी पड़ेगी। पीसी जोशी जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट। और किसको पहले डेबिट किया था, अलाउंस अकाउंट को, उसको वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट, ये आपका रेक्टिफिकेशन का एंट्री। फिर नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं मोटरसाइकिल, किसके लिए, मिस्टर दत्त के लिए। हम मिस्टर दत्त की अकाउंट की बात कर रहे हैं। मिस्टर दत्त क्या है, ओनर है। ओनर जो है अगर मोटरसाइकिल परचेज कर रहा है फर्म से, ड्राइंग हो जाएगी, कितने की मोटरसाइकिल परचेज की, ₹1000 की। तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा क्रिएट होगा, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने पहले डेबिट किया था, उसको वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री की बात करें, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर एंड वाज टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड इनटू द बुक्स। आपके लिखा हुआ है कि गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैज बीन रिटर्न, मटेरियल रिटर्न हुआ आपके, इसकी एंट्री हमने नहीं की। यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न, जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड करना था 100 का, इसकी एंट्री हमने नहीं लगाई। एंट्री क्या लगा देंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, डेटर्स। हम एंट्री हमने एंट्री नहीं लगाई थी, तो हमने यहाँ पे एंट्री लगा दी। फिर बात करते हैं लास्ट एंट्री की, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वाज wrongly credited to the account, एंट्री वॉज मेड करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। यहाँ पे देखिए हमने ₹200 का सेल किया था सिंह एंड कंपनी को, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट, और यहाँ पे इसकी सेल्स बुक में हमने करेक्ट एंट्री कर ली है, हमने क्रेडिट कर लिया था, इसको क्या करना है, डेबिट करेंगे। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, सस्पेंस, बिकॉज सेल्स बुक में हमने करेक्ट एंट्री लगाई है। तो यहाँ पे सेल्स बुक का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये थी हमारी कुछ एंट्रियां, जिसके थ्रू आपने समझा होगा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, और उससे पहले हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं उससे पहले जब रेक्टिफिकेशन करते हैं तो इस तरह से किया जाता है। ध्यान दे, सस्पेंस अकाउंट उसी समय सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्री तभी होगी जब सेकंड पक्ष का एंट्री हमारे सामने नहीं होगा। जैसे देखो, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे पहला एंट्री क्या था, पहला एंट्री था कि हमारे पास में ₹100 रिसीव हुए थे डीलर से, हम एंट्री क्या करते, ओमिट कर दी हमने, आपने भूल गए एंट्री लगाना है। तो यहाँ पे एंट्री तो हमारे पास पूरी की पूरी है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डीलर्स। अगर यहाँ पे एक पक्ष नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखो रिटर्न इनवर्ड में क्या लिखा कि टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट ₹100 शॉर्ट, तो यहाँ पे क्या एक पक्ष ही दिख रहा है, दूसरा पक्ष है नहीं। तो एंट्री डबल एंट्री सिस्टम है, दूसरा पक्ष आएगा आपके, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न बुक जो है रिटर्न इनवर्ड बुक को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किससे करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट से करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं है तो एक बार वापस इसको रिपीट करें, वापस वीडियो को पीछे जाके एक बार वापस देखे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद सस्पेंस अकाउंट इसका देख लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ये इक्वेशन में लिखा हुआ है ₹493 का, आपके क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, डेबिट में लिखा हमने 493, और दो एंट्री हमने
की 3 एंट्री की हुई है। एक तो आपके है बी सेकंड एंट्री, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, हमने लिखेंगे बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 100। उसके बाद में देखिए एंट्री नंबर 5th, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट 7 रुपीज, यहां लिखेंगे टू ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स अकाउंट 7 रुपीज। और एक लास्ट एंट्री जो है आपके सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहां लिखेंगे बाय सिंह एंड कंपनी, बैलेंस देखेंगे मैच हो रहा है 500 रुपीज का। ये हमारा क्वेश्चन था जिसके थ्रू हमने समझा कि सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्री कैसे लगाई जाती है, वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है और टू साइडेड एरर को हमने कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले इसके आगे वाले पोर्शंस की, जिसमें हम आफ्टर फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।